हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने ह्यूमन स्केलेटन को पूरा स्टडी किया था और ह्यूमन स्केलेटन में मैंने आपको बोन्स के अरेंजमेंट का एक बेसिक बताया था। हालांकि हमने 206 बोन जो है वो काउंट कर ली थी, फिर भी एक स्केलेटन की फॉर्म में हमने सारी बोन्स को स्टडी किया था। आज हम वही फॉर्मेट, वही चीज़ हम थोड़ा सा फ्लो चार्ट के इस रूप में, इस फॉर्म में स्टडी करेंगे। चलिए देखें कि स्केलेटन की बात करें तो स्केलेटन जो है ह्यूमन स्केलेटन, उसमें टोटल नंबर ऑफ बोन्स हो जाती हैं आपकी 206 बोन्स। टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितने हैं? 206 बोन्स। और पूरे के पूरे स्केलेटन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक्सियल स्केलेटन और एपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती हैं? 80। और जो एपेंडिकुलर स्केलेटन है, एपेंडिकुलर स्केलेटन में आपको नंबर ऑफ बोन मिलता है, नंबर ऑफ बोन्स जो मिलती हैं वो 126। तो इस तरीके से टोटल मिलाकर आपकी 206 बोन्स हो गई। फर्दर हमने बात की थी कि जो एक्सियल स्केलेटन है उसमें 4 पोर्शन, 4 पार्ट कह दीजिए आप, ठीक है ना। एक्सियल स्केलेटन को 4 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं। एक्सियल स्केलेटन हमारी बॉडी को एक एक्सिस पर स्ट्रेट खड़ा रखने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है ना। इसमें कितने पोर्शन हैं? 4 पोर्शन है बेटा। देखिए, फर्स्ट आ जाता है आपका स्कल, सेकेंड आ जाता है वर्टिब्रल कॉलम, और थर्ड आ जाता है आपका स्टर्नम, और फोर्थ आ जाता है आपके रिब्स, ठीक है ना। तो कितने हो गए टोटल? टोटल हो गया बेटा 4। अब देखिए, स्कल की अगर बात करें तो स्कल के अंदर बोन्स कितनी होती हैं, तो आपको क्रेनियम बोन्स मिलती है 8। उसके बाद में जो फेशियल रीजन है, फेशियल बोन्स जिनको आप कह सकते हैं, वो मिलती है 14। तो टोटल यहां पर हो गई आपकी 22 बोन्स। कितनी हो गई? 22 बोन्स। इसके बाद में बकल कैविटी के बेसमेंट में आपको मिल जाती है एक हाइयोइड बोन, ठीक है ना, जो सेपरेट और सिंगल होती है। और आपको यहां पर ईयर ऑसिकल्स मिलते हैं, 3 ईयर ऑसिकल्स लेफ्ट ईयर में और 3 ईयर ऑसिकल्स राइट ईयर के अंदर आपको मिल जाते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ ईयर ऑसिकल्स आपको मिल जाते हैं 6। तो यहां पर टोटल आपको मिल जाएंगे, देखिए कितना, 22। तो यहां हो गया था 23, और 23 के बाद में ये टोटल यहां पर नंबर ऑफ बोन्स मिल गई आपको 29, जो कि मैं आपको स्टार्ट में भी बता चुका हूं। स्कल के अंदर नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती हैं? 29 बोन्स होती हैं, ठीक है ना। उसके बाद में बात कर लेते हैं वर्टिब्रल कॉलम की। तो वर्टिब्रल कॉलम को भी मैंने जो स्केलेटल था उसके अंदर आपको बता दिया था कि यहां पर सर्वाइकल या नेक वर्टिब्री आपको मिलती है 7। फिर आपकी जो थोरेसिक वर्टिब्री है वो है आपकी 12, लंबर वर्टिब्री जो है वो है आपकी 5, और जो सैक्रल वर्टिब्री है वो है सिंगल, और कॉक्सिजियल जो है वो आपकी है 1। और टोटल मिलाकर ये आपकी बन जाती है 26। क्या है? 26। यानी सर्वाइकल 7 है, थोरेसिक 12 है, लंबर 5, सैक्रल 1 और कॉक्सिजियल जो है वो आपकी 1। तो टोटल मिलाकर कितनी हो गई? 26। अब देखिए, स्टर्नम आपका एक सिंगल होता है, सिंगल स्टर्नम है, और रिब जो है वो 12 पेयर, या फिर आप कह सकते हैं 24 बोन्स। तो यहां पर देखिए 24 और 26, टोटल हो गए 50, और 50 और 29 आपके हो गए 79, और एक ही हो गया आपका 80। टोटल एक्सियल स्केलेटन के अंदर नंबर ऑफ बोन्स की, बेटा एक बोन की काउंटिंग आपको आनी चाहिए, आपके टिप्स पर होनी चाहिए सारी की सारी बोन्स की। हाँ, इस पोर्शन में इतनी है, इस पोर्शन में इतनी, इस पोर्शन में इतनी, और टोटल मिलाकर आपकी ये 206 बोन इस तरीके से होती है, ठीक है ना। अब देखिए, फर्दर हम बात कर लेते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन की। एपेंडिकुलर स्केलेटन में जो नंबर ऑफ बोन्स है वो आपको कितने मिलेगी? 126। आपको पता है टोटल हमारी बॉडी के अंदर 4 लिम्स होते हैं। कितने होते हैं? 4 लिम्स, 2 या 1 पेयर ऑफ फोर लिम्ब एंड 1 पेयर ऑफ हैंड लिम्ब आप कह सकते हो। तो टोटल नंबर ऑफ
लिम्स कितने हो गए, 4 हो गए यहाँ पर, ठीक है ना। और ईच लिम्ब हैव 30 बोन्स, तो टोटल मिलाकर आपकी 120 बोन्स तो किस में हो गई, लिम्स में ही हो गई। फिर बची क्या, 6 बोन्स, तो 6 बोन्स में आपकी 4 बोन्स जो है वो पेक्टोरल गर्डल में होती है और 2 बोन्स आपकी पेल्विक गर्डल के अंदर, ठीक है ना। तो चलिए एपेंडिकुलर स्केलेटन की बात करें। एपेंडिकुलर स्केलेटन को भी आप फर्दर 2 पार्ट में यहां पर डिवाइड कर सकते हैं। वैसे तो आप इसको भी 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, फोर लिम्ब, हैंड लिम्ब, पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल, जैसे कि मैंने आपको बताया है। वैसे ही आपको याद रखना है। तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं गर्डल्स और फिर हम बात करेंगे किसकी, लिम्स की। गर्डल में यहां पर आपको मिलती हैं 2 टाइप की गर्डल्स, पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल। पेक्टोरल गर्डल, ईच पेक्टोरल गर्डल इज कंपोज्ड बाय 2 बोन, वन इज क्लेविकल बोन विच इज ऑल्सो नोन एज कॉलर बोन। क्लेविकल को आप क्या बोलते हैं, कॉलर बोन, ठीक है ना। और एक है आपकी फ्लैट ट्रायंगुलर बोन जो होती है जिसको आप बोलते हैं स्कैपुला। तो टोटल क्लेविकल में कितनी हो गई, टोटल क्लेविकल 2 हो गई, स्कैपुला 2 हो गई। और जो आपकी पेल्विक है, पेल्विक में जो आपकी कॉक्सियल बोन है वो आपकी होती है 2। तो टोटल मिलाकर नंबर ऑफ गर्डल्स जो है उसके अंदर, नंबर ऑफ गर्डल्स में आपकी आ गई 6 बोन्स। क्लियर। 80 बोन्स आपकी एक्सियल स्केलेटन में हो गई। एपेंडिकुलर स्केलेटन में 120 बोन्स आती हैं, ठीक है ना, जिसमें से आपकी गर्डल बोन कितनी है, 6 बोन्स जो है वो गर्डल्स का फॉर्मेशन करती है। फर्दर बात करेंगे लिम्ब बोन्स की। तो देखिए बोन्स ऑफ फोर लिम्ब एंड बोन्स ऑफ हैंड लिम्ब, तो यहां पर पेयर में दे दिया कि दोनों हैंड लिम्स और दोनों फोर लिम्स की बोन्स कौन कौन सी और कितनी कितनी होती है। तो आप देखिए दोनों फोर लिम्ब के अंदर एक एक हुमरस होती है, तो टोटल मिलाकर कितनी हुमरस हो गई, 2 हुमरस हो गई। इसी तरीके से 2 रेडियस और 2 अल्ना मिलेगी आपको, तो ये हो गई आपकी 2 रेडियस और 2 मिल गई आपकी अल्ना। और उसके बाद में अगर कार्पल्स की बात करें, रिस्ट बोन की बात करें, तो एक फोर लिम्ब में 8 बोन्स होती हैं। सिंगल फोर लिम्ब हैव 8 कार्पल्स, तो बोथ फोर लिम्ब हैव 16 कार्पल्स। उसके बाद में मेटाकार्पल्स या पाम बोन की बात करें तो पाम बोन एक सिंगल फोर लिम्ब के अंदर 5 होती है, तो दोनों के मिलाकर कितना हो गया, टोटल 10। और लास्ट में फेलेंजेस या डिजिट्स की बात करें तो एक सिंगल फोर लिम्ब के अंदर 14 डिजिट्स होती हैं या 14 फेलेंजेस होती है, तो दोनों के मिलाकर हो गई आपकी 28। तो यहां पर हम कहें कि अगर टोटल कितना होता है इनका, तो टोटल मिल जाएगा भैया आपको 60 बोन्स। तो बोन्स ऑफ फोर लिम्ब टोटल कितनी हो गई, 60, 30 बोन्स ईच फोर लिम्ब। क्लियर। उसके बाद में बात करें बोन्स ऑफ हैंड लिम्ब की। चलिए बोन्स ऑफ हैंड लिम्ब की बात करें तो इसमें मिल जाती हैं आपको फीमर 2, टीबिया 2, फिबुला 2 और पटेला। अब पटेला कहाँ प्रेजेंट होती है, फीमर और टीबिया फिबुला जहां जॉइंट होती है उसके बीच में एक छोटी सी ट्रायंगुलर बोन आपको देखने को मिलती है विच इज कॉल्ड पटेला, है ना। उसके बाद में देखें कि यहां पर जैसे कार्पल्स थे तो यहां पर क्या आ गए आपके टार्सल, जिनको एंकल बोन्स भी बोलते हैं अपन, है ना। कितनी होंगी आपकी, यहां पर कार्पल्स आपको 8 मिलते हैं, 8 कार्पल्स इन ईच फोर लिम्ब। बट हैंड लिम्ब के अंदर आपको 7 टार्सल्स मिलते हैं एक के अंदर, तो टोटल मिलाकर आपको मिल जाते हैं यहाँ पर 14। इसी तरीके से मेटाकार्पल्स आपको कितने मिलते हैं, 10। तो मेटाटार्सल्स जो हैं वो आपको मिलते हैं यहाँ पर 10। मेटाटार्सल्स कितने मिल जाते हैं, 10 मिल जाते हैं। और एट लास्ट फेलेंजेस आपकी वही 28 मिल जाती है। तो यहाँ पर भी अगर आप टोटलिंग करेंगे तो यहाँ पर भी आपको टोटल बोन मिलने वाली है 60, यहाँ पर भी मिल गई आपको 60 एंड 60 120। तो लिम्ब बोन के अंदर हो गया 120 बोन्स। और गर्डल्स आपकी कितनी, गर्डल्स में कितनी बोन्स हो गई, 6 बोन हो गई, 6 बोन्स हो गई। तो यहाँ पर टोटल मिलाकर आपकी बन गई 126 बोन। फर्दर देखिए मैंने 3 बार आपको काउंटिंग करवा दी है। इसी तरीके से आपको टिप्स पर पता होना चाहिए एक एक बोन की काउंटिंग। समझ में आ गई बात। चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर डिटेल से एक्सियल स्केलेटन की। और एक्सियल स्केलेटन में भी हम पहला एलिमेंट लेंगे यहाँ पर फर्स्ट स्कल, ठीक है ना।
अब देखें कि जो एक्सियल स्केलेटन है, एक्सियल स्केलेटन में हमने लिया है स्कल। स्कल की बात करें तो ये जनरली कितने पार्ट में डिवाइड होता है? 2 पार्ट के अंदर डिवाइड होता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि आप क्रेनियल बोन्स और फेशियल बोन इस तरीके से इसको क्या कर सकते हो, क्लासिफाइड कर सकते हो। स्कल के अंदर नंबर ऑफ टोटल बोन्स है ना, स्कल के अंदर नंबर ऑफ टोटल बोन्स कितनी मिलेगी बेटा आपको मिलेगी 29 बोन्स। कितनी मिलने वाली है? 29 बोन्स, जिनमें से आपको यहां पर सीधा सा हम डिवाइड और क्लासिफाइड ही कर लेते हैं। एक होती है आपकी क्रेनियल बोन, जो कि मिलकर किसका फॉर्मेशन करेगी? क्रेनियम का। और क्रेनियम को हम बोलते हैं ब्रेन बॉक्स। क्या बोलते हैं? ब्रेन बॉक्स बोलते हैं, जिसके अंदर ब्रेन रहता है हमारा, ठीक है ना। ब्रेन को प्रोटेक्शन अवेलेबल करवाने का काम करती हैं। दूसरी होती हैं आपकी फेशियल बोन्स। फेशियल बोन्स, ठीक है ना, जो आपके फेशियल पोर्शन को क्या करती हैं? बनाने का काम करती है। इसके अलावा आपको यहां पर तीसरी कैटेगरी में देखें, मेनली तो आपकी 2 कैटेगरीज है। बिकॉज ऑफ क्रेनियल बोन्स में नंबर ऑफ बोन्स मिलेंगे आपको 8, फेशियल बोन्स में आपको नंबर ऑफ बोन्स मिलने वाली है 14। कितनी मिलेंगी? 14 मिलेंगी। और थर्ड आ जाएगा, आप चाहे इसको अलग अलग कैटेगरी में ले ले तो हाइयोइड बोन हम एक अलग ले लेते हैं, और फोर्थ हम एक और कैटेगरी बनाए तो ईयर ऑसिकल्स, ईयर ऑसिकल्स हम अलग ले लेते हैं। नहीं तो आप यहां पर अदर कैटेगरी लेकर और टोटल भी बना सकते हैं, ठीक है ना। हाइयोइड बोन आपकी कितनी होती है? सिंगल। और ईयर ऑसिकल आपकी होती है टोटल 3 × 2 = 6। इतनी सी इंफॉर्मेशन तो अभी लास्ट फ्लो चार्ट में ही थी, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं ये, तो यहाँ पर मैं आपको इन सारी बोन्स के क्या बताने वाला हूँ? नाम बताने वाला हूँ। आपको यही चीज़ क्या करनी है? याद रखनी है, ठीक है ना। तो चलिए देखें कि टोटल नंबर ऑफ बोन्स यहाँ पर कितनी हो गई? 29। और ये सारी की सारी जो बोन्स हैं किससे अटैच रहती हैं? अटैच बाय सूचर्स, है ना। इनका जो जॉइंट होता है, जॉइंट वो किस तरीके का होता है? यहां पर सूचर्स के थ्रू ये एक दूसरे से अटैच रहती है। यानी बॉडी का सबसे स्ट्रांग जॉइंट बोन का, बोन टू बोन जॉइंट जो है वो आपका कौन सा होता है? सूचर्स, जिसमें बोन्स जो है वो मूव नहीं करती हैं, है ना। तो आप कह सकते हो नॉन मूवेबल जॉइंट होते हैं ये, ठीक है। अब देखिए क्रेनियल बोन में क्रेनियम का फॉर्मेशन होता है, ब्रेन बॉक्स का फॉर्मेशन होता है। टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी है बेटा? 8 बोन्स होती हैं। इस 8 बोन को कैसे याद रखेंगे? सारी की सारी बोन्स जो हैं उनको कैसे याद रखोगे? इसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है, और इसके लिए जो फॉर्मूला है वो है आपका F1 PT2 OES फर्स्ट। ये एक छोटा सा फॉर्मूला मैंने यहां पर लिखा है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। इसी तरीके से फेशियल बोन के लिए भी फॉर्मूला है आपका MPZ NLT2 MV फर्स्ट। बस ये 2 फॉर्मूले आप याद रखोगे तो आपको सारी की सारी बोन्स के जो नाम है वो इजी वे में क्या हो जाएंगे बेटा? याद हो जाएंगे। चलिए देख लेते हैं। F फॉर फ्रंटल, क्या है? फ्रंटल बोन, जो हमारे क्रेनियम का फ्रंट बनाती है, जो आईज के ऊपर का जो एक ना कहते हैं ना ललाट जिसको कहते हैं, है ना, ये फ्रंट, यहाँ पर ये एक सिंगल बोन होती है आपकी जिसको हम कहते हैं फ्रंटल बोन, ठीक है ना।
तो यहां पर मैंने क्या लिखा हुआ, देखो F के आगे 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, फ्रंटल सिंगल है। उसके बाद में P और T के आगे मैंने क्या लिखा हुआ, 2 लिखा है, तो ना P भी 2 है और T भी 2 है, ठीक है ना। तो P4 पैराइटल बोन, P4 क्या हो गया, पैराइटल बोन। T4 टेम्पोरल बोन, ठीक है ना। फिर आ जाता है आपका O, तो O4 ऑक्सीपिटल बोन। पहले मैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सारे के सारे क्या लिख देता हूं, नाम, फिर इनके नंबर्स की हम बात कर लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में E4 आ जाता है एथेमॉइड, ठीक है ना। और लास्ट में S4 आ जाता है स्फिनॉइड। सिंपल सा कंसेप्ट है बेटा कि नाम याद रखने के लिए आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, F1 PT2 OES फर्स्ट, ठीक है ना, F1 PT2 OES फर्स्ट। अब देखें यहां पर नंबर ऑफ बोन्स हम काउंट करें तो F1 है, यानी ये आपकी फ्रंटल जो है वो सिंगल बोन होती है। PT2, तो PT2 में P भी आपका कितना है, यानी पैराइटल बोन भी आपकी 2 हैं। जो टेम्पोरल बोन्स हैं उसके भी नंबर जो है वो 2 हैं। उसके बाद में ऑक्सीपिटल OES फर्स्ट है ना, तो ऑक्सीपिटल भी सिंगल है, एथेमॉइड भी सिंगल है और स्फिनॉइड भी सिंगल है। तो ये आपकी सिंगल बोन, ये आपकी सिंगल बोन और ये आपकी जो है वो सिंगल बोन। तो आप इनको कह सकते हो कि जो क्रेनियल बोन है उन क्रेनियल बोन में 2 बोन्स या पेयर की फॉर्म में कौन सी होती हैं और अनपेयर्ड कौन सी होती है। तो आप देखें पैराइटल और टेम्पोरल जो है ये तो है आपकी पेयर्ड बोन, कैसी हैं, पेयर्ड बोन। और ये आपकी इसके अलावा जो बची आपकी सारी की सारी, चाहे वो फ्रंटल हुई, चाहे वो आपकी ऑक्सीपिटल हुई, एथेमॉइड हुई या स्फिनॉइड हुई, सारी की सारी कैसी हो गई, अनपेयर्ड हो गई। समझ में आ गई बात। तो आप यहां पर पेयर्ड और अनपेयर्ड इस तरीके से भी ध्यान में रखेंगे। और नंबर ऑफ बोन्स और नेम ऑफ बोन्स ये सारे मिलकर ब्रेन बॉक्स का फॉर्मेशन करते हैं, जो ब्रेन को मैकेनिकल शॉक से, फिजिकल शॉक से क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो चलिए स्कल के अंदर एक पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया है क्रेनियल बोन का। अब आ जाते हैं हम दूसरे पोर्शन पर विच इज कॉल्ड फेशियल बोन। तो यहां से तो आपकी कौन सी स्टार्ट हो रही थी, ये आपकी फ्रंटल बोन, ठीक है ना। इसके आगे ये जो आपका फेस है, इस फेस का फॉर्मेशन कौन करता है, तो फेस का फॉर्मेशन करता है आपकी फेशियल बोन्स। कौन करती है बेटा, फेशियल बोन्स करती हैं। और फेशियल बोन्स की अगर हम काउंटिंग करें तो पहले हम यहां पर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सारे के सारे नेम्स बता देते हैं और उसके बाद में इनकी क्या कर लेंगे, काउंटिंग कर लेंगे। चलिए पहले मैं सारे वर्ड्स लिख देता हूं, MPZNLTMV, ठीक है ना, सारे के सारे नाम लिख दिए। अब M4 यहां पर आ जाता है मैक्सिला, M4 मैक्सिला, P4 पैलेटाइन, Z4 जाइगोमेटिक, N4 नेजल बोन, है ना। ये मैक्सिला बोन हो गई, ये पैलेटाइन बोन हो गई आपकी, ये जाइगोमेटिक बोन हो गई, ये आपकी नेजल बोन हो गई। L4 लैक्राइमल, तो ये लैक्राइमल बोन हो गई। T4 टेम्पोरल बोन, टेम्पोरल बोन। M4 आपकी ये मैंडिबल हो गई और V4 आपकी हो गई वोमर। सिंपल से मैंने पहले क्या लिख दिए, सारी की सारी बोन्स के नाम लिख लिए हैं बेटा, ठीक है ना।
और इनके नंबर तो अभी आपके सामने आ जाएंगे। यहां पर देखिए MPZNLT2, यानी ये जो सारी बोन्स है MPZNLT 6 बोन्स हैं आपकी, ठीक है ना, 6 टाइप की बोन्स हैं, 6 टाइप की बोन्स, ये तो होती हैं पेयर्ड। और उसके बाद में M और V जो है वो आपकी होती है सिंगल सिंगल। तो चलिए नंबर ऑफ बोन्स यहां पर देख लें हम। तो नंबर ऑफ बोन्स में आपको मैक्सिला कितनी मिलने वाली है, 2। उसके बाद में आपको जो पैलेटाइन बोन है वो भी कितनी होती है, 2। Z4 जाइगोमेटिक भी 2 होती हैं। उसके बाद में नेजल भी आपकी 2 होती हैं। और लैक्राइमल जो बोन है वो भी आपकी कितनी होती हैं, 2 होती हैं। और टेम्पोरल भी आपकी कितनी होती है, 2। तो दीज ऑल बोन्स आर पेयर्ड बोन्स, ऑल बोन्स आर पेयर्ड बोन्स, ठीक है ना। और इसके अलावा अगर हम देखें मैंडिबल और वोमर की, तो मैंडिबल और वोमर देखिए आप, मैंडिबल आपके सिंगल बोन है और वोमर भी आपके सिंगल बोन है। तो इनको आप क्या कह सकते हैं, अनपेयर्ड बोन्स, अनपेयर्ड बोन्स। क्लियर। तो यहां पर आपकी कैटेगरी हो गई वही पेयर्ड और अनपेयर्ड। और नेम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप नेम याद रख सकते हैं सीधे से, MPZNLT2 MV फर्स्ट, M फॉर मैक्सिला, P फॉर पैलेटाइन, है ना, Z फॉर जाइगोमेटिक, N फॉर नेजल, L फॉर लैक्राइमल, T फॉर टर्बाइनल, M फॉर मैंडिबल एंड V फॉर वोमर। समझ में आ गई। तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूले के थ्रू इजी वे में सारी बोन्स की क्या कर सकते हैं, नाम याद रख सकते हैं। ये आपकी बन जाती हैं फेशियल बोन्स। नंबर ऑफ टोटल फेशियल बोन्स कितनी हो गई, 14। कैसे, 2 and 4 and 6 and 8 10 12 13 and 14। तो टोटल नंबर ऑफ बोन्स आपकी हो गई यहां पर 13। तो 13 और 14 और 8 आपकी हो गई टोटल 22 बोन्स हो गई। अब आपको पता ही है कि एक सिंगल बोन बकल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती है, हाइयोइड बोन, विच प्रोवाइड द बेस फॉर टंग, है ना। टंग को आपकी क्या करती हैं, ये एक सरफेस या एक बेस प्रोवाइड करवाने का काम करती है। और टंग का जो अटैचमेंट होता है वो किससे होता है, हाइयोइड बोन से ही होता है, ठीक है ना। उसके बाद में देखें ईयर ओसिकल की अगर बात करें तो ईयर ओसिकल में आपको ईच ईयर हैव 3 ईयर ओसिकल्स। कौन कौन सी हैं आपकी, तो आपको इसको भी एक फार्मूले से ध्यान में रखना है ना। इसको भी आप एक ट्रिक या फार्मूले से याद रखेंगे। ट्रिक है आपकी मिस, ठीक है ना। ट्रिक क्या है आपकी, मिस। जैसे ये था ना ट्रिक में F1PT2 OES फर्स्ट, MPZNLT2 MV फर्स्ट, और ये है आपकी मिस। क्या है, मिस। अब मिस में क्या है देखिए, तो मिस में यहां पर 3 तरह की बोन्स मैंने आपको कहा, MIS। M रिप्रेजेंट करता है मैलियस को, I रिप्रेजेंट करता है इनकस को, और S रिप्रेजेंट करता है स्टेपीज को। तो मैलियस, इनकस एंड स्टेपीज, ठीक है ना, MIS। और स्टेपीज इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी। स्टेपीज क्या है बेटा, स्मॉलेस्ट बोन, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी की सबसे छोटी बोन जो है वो है स्टेपीज, ठीक है ना। अब देखें एक इंटरनल, एक मिडिल ईयर के अंदर आपको एक मैलियस, एक इनकस और एक स्टेपीज मिलेगी। तो टोटल आपको कितनी मिल जाएंगी, हैं, टोटल आपको मिल जाएंगी यहां पर 2 मैलियस, 2 इनकस और 2 स्टेपीज। तो टोटल नंबर ऑफ बोन्स हो गए आपके 6। तो इस तरीके से अगर आप काउंटिंग करेंगे तो 8 बोन आपकी क्रेनियम की, 14 बोन फेशियल बोन की, एक आपकी हाइयोइड बोन की, और 6 बोन्स जो है वो आपकी कौन सी आ जाएगी, ईयर ओसिकल्स की। टोटल मिलाकर आपके नंबर ऑफ बोन्स कितनी बन जाती हैं, 29 बोन्स बन जाती हैं। और बेटा
यही जो मैं चार्ट बनाया हूं, मैं ये सारे के सारे बोन्स के नाम बताए हूं और नंबर बताए हैं, यही आपकी बुक के अंदर थ्योरी में दिया हुआ है। तो वैसे आपको नोट्स मिल रहे हैं, नोट्स में आज अपलोड करवा दूंगा, आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। आने वाले टाइम में भी मिल जाएंगे, लास्ट क्लास के भी आपको मिल चुके होंगे, ठीक है ना। लेकिन नोट्स में है क्या, नोट्स में लैंग्वेज लिखी हुई मिलेगी आपको। तो लैंग्वेज को आपको याद ही करने की जरूरत नहीं है ना भैया। अगर आपको ये चीजें इस तरीके से याद हैं तो आपको लैंग्वेज याद करने की जरूरत नहीं है। आप क्रेनियम बोन लीजिए, क्रेनियल बोन के अंदर उसकी स्पेसिफिकेशन लिखिए आप कि भैया क्रेनियम का फॉर्मेशन करता है, ब्रेन को प्रोटेक्शन करवाने का काम करता है, एक हार्ड कवरिंग है, सूचर्स के थ्रू अटैच रहती हैं। नंबर ऑफ क्रेनियल बोन्स 8 हैं, नाम बता दीजिए, नंबर बता दीजिए, पेयर्ड कौन सी है, अनपेयर्ड कौन सी है। इसी तरीके से फेशियल बोन को बता दीजिए, फिर हायोइड बोन के बारे में बता दीजिए और ईयर ओसिकल्स के बारे में बता दीजिए। पूरा का पूरा स्कल का डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब स्कल को हम डायग्रामेटिक फॉर्म में भी देख लेते हैं। डायग्राम में 2-4 पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको वहां पर समझ में आएंगे। ये है आपके स्कल का स्ट्रक्चर, ठीक है ना। अब स्कल में देखिए, मैंने आपको क्या कहा था कि सारी की सारी जो आपकी बोन्स है उनकी आपको पोजीशनिंग यहां पर क्या करनी है, ध्यान में रखनी है इस स्कल के अंदर। तो ये रही, मैंने आपको कहा कि ये आपकी फ्रंटल बोन, ठीक है ना, जो कैसी होती है, सिंगल होती है। उसके बाद में पैराइटल, एक पैराइटल इधर है और एक पैराइटल उस साइड में है, तो ये आपकी पैराइटल बोन हो गई। फिर ये आपकी टेम्पोरल, ये ऑक्सीपिटल बोन हो गई, ठीक है, क्या हो गई, ऑक्सीपिटल। उसके बाद में देखिए आपकी ये जो है आपको कौन सी बोन मिलती है, स्फिनोइड, F1PT2OES आता है ना, OES। तो एथेमोइड, ये रही आपकी एथेमोइड और ये आ जाता है आपका स्फिनोइड। तो F1 P2 T2, तो PT2 O E और S, ये आपकी सारी की सारी कौन सी बोन्स हैं, क्रेनियल बोन्स हैं, जो आपके ब्रेन बॉक्स का फॉर्मेशन कर रही हैं। क्लियर। उसके बाद में आपको क्या ध्यान में रखना है, उसके बाद में आपको ध्यान में रखना है कि भैया इसके बाद में फेशियल बोन के अंदर तो सारी बोन्स तो यहां पर आपको नहीं मिलेंगी, लेकिन जो बोन्स आपको मिल रही हैं वो देखिए कि लैक्राइमल जो बोन है वो आपकी आई ऑर्बिट के फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। और जाइगोमेटिक बोन, आई ऑर्बिट जो है ना वो कहां प्रेजेंट होता है, तो जाइगोमेटिक बोन, या आप कह सकते हो जाइगोमेटिक आर्क में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। किस में प्रेजेंट होता है, जाइगोमेटिक आर्क में प्रेजेंट होता है। कौन, ये आई ऑर्बिट। तो आपका ये क्या है, इसको आई सॉकेट या फिर आई ऑर्बिट कहते हैं, ठीक है ना। फॉर्मेशन किससे होता है, फॉर्मेशन होता है जाइगोमेटिक बोन की, आपकी जो जाइगोमेटिक आर्क है इससे फॉर्मेशन हो रहा है आपका। साथ में अंदर आपको लैक्राइमल बोन भी देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में आपको ये रही आपकी नेजल बोन, जो आपके नोज का फॉर्मेशन करती है, ठीक है ना। जो मैग्जिला है आपकी, ये मैग्जिला आपके अपर जो का फॉर्मेशन करती है, मैग्जिला क्या करती है, अपर जो का फॉर्मेशन करती है। तो एक मैग्जिला ये रही, एक मैग्जिला आपको किस साइड में मिलेगी, उस साइड में मिलेगी, ठीक है ना। और जो मैंडिबल है वो सिंगल होती है, जो आपके लोअर जो का फॉर्मेशन कर लेती हैं। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है अपर जो का फॉर्मेशन कौन करता है और लोअर जो का फॉर्मेशन कौन करता है। और ये रही आपकी वो हायोइड बोन, जो आपकी बकल कैविटी के बेस में प्रेजेंट होती है, या फिर कह सकते हैं आप जो टंग है उसको बेस प्रोवाइड करवाने का काम करती है। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं तो क्या, कि यहां पर आपको 2 कॉन्डाइल्स देखने को मिल रहे हैं। ये, इन दोनों को हम बोलते हैं, ये और ये दोनों के दोनों क्या है, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स। क्या है ये, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। अब थोड़ी सी बात स्कल के बारे में यहां पर आपको ध्यान में रखनी है। क्या, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल, नंबर ऑफ ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल जो है वो कितने हैं, 2 हैं। इसलिए इस कंडीशन को हम बोलते हैं डाइकॉन्डाइलिक कंडीशन। मैमल, सारे मैमल्स के अंदर है ना, सारे मैमल्स में कितनी, 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स होते हैं, इसलिए कौन सी कंडीशन हो जाएगी, डाइकॉन्डाइलिक कंडीशन हो जाएगी।
अब होता क्या है बेटा, देखो कि जो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल है, इस ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल के साथ में किसका अटैचमेंट होता है, इसके साथ में अटैचमेंट होता है आपकी फर्स्ट वर्टिब्री एक्सिस का, सॉरी फर्स्ट वर्टिब्री जो है आपकी एटलस का। फर्स्ट वर्टिब्री कौन सी होगी आपकी, एटलस होगी, ठीक है ना। तो फर्स्ट वर्टिब्री आपकी एटलस है। अब देखो कि एटलस क्या काम करता है ना। एटलस किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, ये एटलस, ठीक है ना। ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल का कनेक्शन किसके साथ में होता है, एटलस के साथ में होता है। और एटलस और ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल ये जो जॉइंट है ये आपकी नॉडिंग मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। कौन से मूवमेंट के लिए, नॉडिंग। और नॉडिंग मूवमेंट का मतलब क्या होता है, हम जो अपनी नेक है या अपना जो पूरा का पूरा स्कल है इसको इस तरीके से अप एंड डाउन कर रहे हैं ना, ये अप एंड डाउन किसकी वजह से हो रहा है, ये इस जॉइंट की वजह से, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल प्लस एटलस की वजह से। जबकि एटलस जो फर्स्ट आपकी वर्टिब्री है और सेकंड वर्टिब्री है आपकी एक्सिस, इन दोनों के बीच में जो आपका जॉइंट होता है इसकी वजह से आप स्कल को रोटेटिंग मूवमेंट दे सकते हैं, है ना। तो जब हम अपनी नेक को इस तरीके से घुमा रहे हैं, ये जो मूवमेंट हो रहा है ये मूवमेंट किसकी वजह से हो रहा है, एटलस और एक्सिस की वजह से। और ये जो मूवमेंट हो रहा है ये किसकी वजह से, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल के साथ में जो एटलस का अटैचमेंट है उसके लिए। तो ये दो पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं कि नॉडिंग और रोटेटिंग क्यों होता है। तो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल प्लस एटलस का जो अटैचमेंट है उसकी वजह से नॉडिंग, और एटलस और एक्सिस का जो अटैचमेंट है उसकी वजह से रोटेटिंग। तो ये स्कल के बारे में इतनी सी इंफॉर्मेशन आपको ध्यान में रखनी है। थैंक यू।